नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। मैं विश्व के देशों की एक सीरीज़ लेकर के आया हूं प्यारे दोस्तों, और मैं तकरीबन 150 के आसपास देशों के विषय में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूं, जो बिगिनिंग कर रहा हूं, वो आयरलैंड से है। तो आयरलैंड की शुरुआत मैं करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वो डबलिन है। इसका क्षेत्रफल 70,282 वर्ग किलोमीटर है। इसके जो बड़े शहर हैं वो कॉर्क है, लिमेरिक है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आयरिश है और अंग्रेज़ी है। यहाँ की साक्षरता दर 99% है। यहाँ धर्म ईसाई रोमन कैथोलिक चलता है, जिसको मानने वालों की संख्या तकरीबन 88% है। आयरलैंड का स्वतंत्रता दिवस 6 दिसंबर 1921 को मनाया जाता है। आयरलैंड या आयर उत्तरी आयरलैंड में ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में एक द्वीप है। आयरलैंड द्वीप में 32 काउंटीज़ हैं, किंतु आयरलैंड राज्य में केवल 26 काउंटीज़ सम्मिलित हैं। शेष 6 काउंटीज़ को मिलाकर बने प्रदेश को उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, जो सीधे यूनाइटेड किंगडम के शासन के अधीन है। इतिहास में आयरलैंड का उदय 432 ईस्वी में सेंट पैट्रिक के आगमन और ईसाई धर्म के फैलने के साथ आरंभ होता है। 12वीं शताब्दी में नॉर्मन सामंतों के आक्रमण के बाद आयरलैंड में लगभग 8 शताब्दियों तक ग्रेट ब्रिटेन का शासन रहा। 1921 में ब्रिटेन ने आयरलैंड को कॉमनवेल्थ के अंतर्गत लगभग एक स्वाधीन राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और इसका नाम आयरिश फ्री स्टेट पड़ा। 1932 में यहाँ इमान डी वलेरा के नेतृत्व में फियाना फेल पार्टी सत्ता में आई और उसने देश को ब्रिटेन के ताज के प्रति निष्ठा के बंधन से पूरी तरह से फ्री करा दिया। 1937 में एक नया संविधान स्वीकृत हुआ। इसने आयरलैंड को एक गणराज्य बना दिया। 1949 में आयरलैंड के औपचारिक रूप से अपने को एक गणराज्य घोषित कर दिया और कॉमनवेल्थ से अलग कर दिया। 1973 में आयरलैंड EEC का सदस्य बन गया। ब्रिटेन सरकार और आयरलैंड ने उत्तरी आयरलैंड के मसले को हल करने के लिए 1993 में शांति योजना तैयार की। आयरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है। W.B. येट्स, जेम्स जॉयस, सैमुअल बेकेट, ऑस्कर वाइल्ड एंड G.B. शॉ जैसे मशहूर अंग्रेजी भाषी लेखक आयरलैंड में ही पैदा हुए। आयरलैंड में 12 जुलाई 2013 को ऐतिहासिक गर्भपात की सीमित अनुमति देने वाला विधेयक पारित हुआ। 2012 में रक्तस्राव के कारण भारतीय मूल की दंत चिकित्सक सविता पल्लनवार की मौत हो गई थी। शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी यदि डॉक्टरों ने उनका गर्भपात किया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि आयरलैंड में गर्भपात की अनुमति नहीं थी। इसके बाद उठी जबरदस्त मांग के बाद सरकार विधेयक लाने पर विवश हुई और लंबी बहस के बाद विधेयक पारित किया गया। शुरू में आयरलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, किंतु हाल ही दशाब्दियों में यह अधिकाधिक विदेशी पूंजी का निवेश होने के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्यात का योगदान लगभग 51 से 55% है। निर्यात की मुख्य जो मदें हैं वो डेयरी उत्पाद है, खाद्य पेय, मशीनरी और जीव पशु। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण आर्थिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट देखी गई है और सकल घरेलू उत्पाद में इनका हिस्सा घटकर 2010 में 1% से भी नीचे चला गया था। यह देश मंदी